हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कंप्यूटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं छात्रावास अध्यक्षर पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लास में एमसीक्यू हम देखेंगे और एमसीक्यू होगा मेमोरी का। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए मैं अपना वीडियो नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, तो आप सिर्फ पीडीएफ देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया है कि यदि बिजली बंद हो जाता है, ठीक है, लाइट चली जाती है, उसके बाद स्टोरेज अपना डेटा रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, एक लिखा है वोलेटाइल स्टोरेज, दूसरा है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, तीसरा है सीक्वेंशियल स्टोरेज और चौथा है डायरेक्ट स्टोरेज। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर बेस्ड मेमोरी का एमसीक्यू, आप देख पा रहे हैं। इसका आंसर है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। और क्या होता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मैं बता चुका हूँ, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मैं बता चुका हूँ, रोम रैम बता चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, आप क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर डेटा को क्या कहते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ए प्रेजेंट, ऑप्शन बी स्टोर, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी आउटपुट। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टोर। कंप्यूटर डेटा, ठीक है, क्या कहलाता है? स्टोर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? ठीक है, मैंने पढ़ाया था स्थायी और अस्थायी, या फिर बोल सकते हैं वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, चलिए बताइए भाई, कौन सा मेमोरी स्थायी मेमोरी है? ऑप्शन ए है रैम, बी है रोम, सी है रैम एंड रोम और डी है इनमें से कोई नहीं।
चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है रैम, ठीक है, सॉरी रोम। इसका आंसर है क्या, रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है भाई, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ रीड करते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। और मैंने बताया था इसके बारे में, रोम के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है भाई, ये है ऐसा मेमोरी है जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते समय, कंप्यूटर बनाने समय ही क्या कर देते हैं, इसमें प्रोग्राम पहले से लिखे जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी डाउनलोड, ऑप्शन सी स्टोरेज और ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन, ठीक है। एक चीज़ आपने देखे होंगे, ठीक है, आप अपने मोबाइल में, ये शायद आई थिंक छूट गया था, नहीं पढ़ाया था, ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या कहा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए एक होता है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, और दूसरा होता है अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉलेशन या अनइंस्टॉल, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनइंस्टॉल। इंस्टॉल और अनइंस्टॉल में क्या अंतर है, इसको लिख देता हूँ, अनइंस्टॉल। इंस्टॉल और अनइंस्टॉल में क्या अंतर है, जब कोई डेटा है, ठीक है, कोई भी डेटा है, उस डेटा को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कहाँ कॉपी करते हैं भाई, उस डेटा को हम कॉपी करते हैं, कहाँ पर, हार्ड डिस्क में, SSD, हार्ड डिस्क। जब किसी डेटा को हार्ड डिस्क में कॉपी किया जाता है तब उसे हम कहते हैं इंस्टॉल। अनइंस्टॉल क्या कहा जाता है, जब हार्ड डिस्क से क्या करते हैं, डेटा क्या करते हैं भाई, रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनइंस्टॉल कहते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या गया है भाई, स्टोरेज मीडिया से, ठीक है, हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनइंस्टॉलेशन या अनइंस्टॉल, ठीक है। जैसे आप करते हैं ना, आपका जो मोबाइल है, ठीक है, आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल में आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर, ठीक है, प्ले स्टोर से मान के चलिए आपने कोई जो है एप्स डाउनलोड किया, क्या किया, एप्स डाउनलोड, ठीक है, एप्स डाउनलोड किया, और एप्स डाउनलोड करके आप क्या करते हैं, मोबाइल में एप्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और उसको चलाते हैं। मान के चलिए मैंने क्या किया, एक एप्स डाउनलोड किया, व्हाट्सअप, सभी चलाते हैं, या इंस्टाग्राम, जो भी है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आपने किया, तो क्या करता है, ये व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आप क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। पहले डाउनलोड किया जाता है, ठीक है, पहले क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं इसको, और डाउनलोड करके यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आपका क्या करता है, यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, या आपका जो रैम है, वहाँ पर क्या होता है, मोबाइल में वहाँ पर ये जो है जगह घेर लेती है। क्या घेर लेती है, जगह कहने का मतलब मान के चलिए व्हाट्सअप की जो है साइज़ है, मान के चलिए 50 KB का, आई थिंक आसपास रहता है 50 KB का, मैंने मान लिया 50 KB। तो यहाँ पर रैम में जगह घेर लिया, कितना, 50 KB का क्या किया भाई, जगह घेर लिया, ठीक है। तो यही होता है, कहने का मतलब इंस्टॉलेशन क्या करना है, कॉपी करना है। कंप्यूटर की भाषा में बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में किसी भी, ठीक है, जब एप्लीकेशन प्रोग्राम है या किसी को हम क्या करते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में कॉपी करना। सिंपल सी बातें हैं, ये सब जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या पूछा है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन मेमोरी का भाग है। ऑप्शन ए है
रैम, ऑप्शन बी है पेन ड्राइव, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है लैन। यहाँ पर दिया गया है क्या है, 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए होगा रैम। हालांकि पेन ड्राइव है, ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन या फिर पूछना चाहिए था क्या है, क्या पूछना चाहिए था, प्राइमरी मेमोरी का भाग है। यहाँ पर एक और ऑप्शन था कि प्राइमरी मेमोरी का भाग, क्योंकि पेन ड्राइव भी एक प्रकार का मेमोरी है। हालांकि इसको हम सेकेंडरी मेमोरी की तरह ट्रीट करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था मेरे ख्याल से, जैसा भी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और लिया गया है रैम। तो मेरे ख्याल से ये पूछना चाहिए था कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं, ठीक है, या प्राथमिक मेमोरी का भाग है, ऐसा पूछना चाहिए था, या फिर पेन ड्राइव की जगह कोई और ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक है, तो याद रखिए रैम है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों मेमोरी ही है। हालांकि पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, जब कोई यूज़र डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है भाई, अस्थायी रूप से, ठीक है, कहाँ पर होता है, रैम में कि रोम में, सीपीयू में, सीडी रोम में। याद रखिए अस्थायी रूप से कहाँ पर होता है, रैम में देखने को मिलता है, क्योंकि रोम तो स्थायी रूप से करता है। रैम का फुल फॉर्म जानते ही ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, क्या कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं पढ़ा चुका हूँ। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। 6 के बाद 7वें नंबर पर हम बात करें। क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, 2 की, 3 की, 4 की, 5। कितने हो सकते हैं भाई, कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कंप्यूटर के प्रकार, मैंने बताया था मेमोरी के प्रकार, ठीक है, मेमोरी के प्रकार मैंने पढ़ाया है, और मेमोरी के प्रकार में मैंने 2 प्रकार की बातें की हैं, ठीक है। क्या बताया है, एक होता है आपका, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी। मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ मैं। सेकेंडरी मेमोरी या जिसको कहते हैं प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक, और कहते हैं द्वितीयक मेमोरी, और इसी को हम कह देते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं भाई, मेन मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को हम कह देते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी कह देते हैं, मेमोरी, या इसी को हम कह देते हैं बैंकिंग स्टोर मेमोरी। क्या कह देते हैं, बैंकिंग स्टोर मेमोरी, स्टोर मेमोरी। बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है, सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, या जिसे कहा जाता है हिंदी में सहायक मेमोरी। क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरा क्लास देखे हैं तो ये बना पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन ए है एलयू, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है कंट्रोल का संकलन। तो आप जानते हैं रैम ही है भाई स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। एलयू तो आपके सीपीयू का भाग है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको कहा जाता है। एलयू का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो लॉजिकली काम करता है, अर्थमेटिक काम करता है, प्लस माइनस करता है, ठीक है। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो ये सारी बातें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर क्या पूछा गया है भाई, कि कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर, हार्डवेयर, मेमोरी या सॉफ्टवेयर। उसका आंसर क्या है, स्टोर कहाँ किया जाता है, मेमोरी में करते हैं। कहाँ करते हैं, मेमोरी, क्योंकि प्रोसेसर का कार्य क्या है, प्रोसेस करना। हार्डवेयर कुछ भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। हार्डवेयर आउटपुट हो सकता है, इनपुट हो सकता है,
जैसे कि आपके कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सारे इनपुट हैं। आपका प्रिंटर है, ये सारे हार्डवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर मैं पढ़ाऊँगा अभी सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी में, बाहर में, सहायक या इनमें से कोई नहीं। कहाँ होती है मुख्य मेमोरी? मुख्य मेमोरी जिसको हम क्या कहते हैं, रैम और रोम, दो मुख्य मेमोरी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मुख्य मेमोरी? रैम और रोम। और वो कहाँ होते हैं भाई? वो भीतरी भाग में होते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, ठीक है, बाहर एक्सटर्नल नहीं। ये इंटरनल डिवाइस है, इंटरनल मेमोरी है। रैम रोम क्या है? इंटरनल मेमोरी है, जो बाहर रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जानते ही ना, ठीक है। एक होता है आपके मैंने क्या कहा, एक होता है मेन मेमोरी, ठीक है, और एक कहता है सेकेंडरी मेमोरी। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मेन मेमोरी के अंतर्गत आपने देखे हैं कि आपको देखने को मिलता है रैम और रोम, ठीक है। और रैम और रोम दोनों कहाँ मिलते हैं? भीतरी भाग में मिलते हैं, ठीक है, या फिर जिसको कहते हैं इंटरनल मेमोरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी। और ये क्या था? सेकेंडरी मेमोरी बहुत आ जाएंगे, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ठीक है, बहुत सारे हैं। और ये क्या कहलाते हैं? आपके एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो याद रखिएगा। एक इसके बारे में पूछा गया है, मुख्य मेमोरी या रैम या रोम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो भीतरी भाग में प्रेजेंट होते हैं। 10वें के बाद 11वें नंबर की बात करते हैं, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ऑप्शन है इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल मेमोरी, ऑप्शन सी है आपका वोलेटाइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट बताया मैंने, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि आपके सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ठीक है, आदि सारे किसके भाग है? सेकेंडरी मेमोरी के। और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, जो आप बाहरी लगा सकते हैं, ठीक है, बाहर से आप फिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए सत्य को ढूंढते हैं भाई। ऑप्शन ए है सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी फ्लैश में मेमोरी स्थायी होती है, ठीक है। रोम में प्रोग्राम अस्थायी रूप से देखने को मिलता है। ऑप्शन डी है सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिख सकते हैं। चलिए इसमें अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा कि रोम जो है एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है और पहले से प्रोग्राम लिखे जाते हैं जब कंप्यूटर बनाए जाते हैं। तो ये इसका क्या है? सही आंसर है, याद रखेंगे, बाकी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है 13वें नंबर पर कि रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम किसे कहा जाता है? सॉरी, ये फुल फॉर्म दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म क्या है? किसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है? रैम का, ठीक है, क्योंकि रोम का रीड ओनली मेमोरी है, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और एलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई? फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 40 नंबर का, 14वें नंबर का। 50 क्वेश्चन हम देख पाएंगे आज की क्लास में, 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। तो 14वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान के कंटेंट निकल जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। किसके निकल जाते हैं भाई? कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी, और मेमोरी देने से अच्छा इसको रैम देना चाहिए था, ठीक है। मेरे ख्याल से मेमोरी से अच्छा ऑप्शन क्या होना चाहिए था? रैम। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फ्लॉपी डिस्क,
ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हार्ड डिस्क स्थायी रूप से, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या है आंसर, सभी हम क्या करते हैं स्थायी रूप से बैकअप बना के हम क्या करते हैं रख सकते हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है भाई, बाहरी मेमोरी है कि सहायक मेमोरी है कि मुख्य मेमोरी है कि भीतरी मेमोरी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने की बातें कही गई, क्योंकि भीतरी मेमोरी भी होती हैं, ठीक है, भीतर में लगे रहते हैं, मुख्य मेमोरी के साथ इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है मुख्य मेमोरी है। ठीक है, सुटेबल आंसर क्या होगा इसका, मुख्य मेमोरी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है, 500 मिलियन, 600 मिलियन, 750, 900, तो कितनी होती है भाई, याद रखेंगे 17वें नंबर का आंसर होगा ए 500 मिलियन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 17 के बाद हम चलते हैं 18वें नंबर पर। लगातार हम देख पा रहे हैं अब कंप्यूटर की क्लासेस और एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी या नॉन परमानेंट। ठीक है, तो 18वें नंबर का आंसर क्या होगा भाई, नॉन वोलेटाइल, कहने का मतलब है ठीक है स्थायी रूप से देखने को मिलता है हार्ड डिस्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें नंबर पर, क्या पूछा गया भाई, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, ई रोम, रैम, रोम, रोम, निम्नलिखित में कौन सा है भाई, 19वें का कौन सा है, रोम। ठीक है, और रोम के ही क्या है प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं रोम के, 3 प्रकार होते हैं, एक कहलाता है प्रोम, एक कहलाता है ई प्रोम और एक और रहता है ई प्रोम। सबका आपको जो है फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। जैसे रोम का है रीड ओनली मेमोरी, प्रोम का है क्या कहलाता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ई रोम का है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रकार से फुल फॉर्म भी आप याद रखें साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी क्या होता है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है या रैम है। ठीक है, क्या कहलाता है फ्लैश मेमोरी, रैम क्या कहलाता है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या पूछा गया है कि भाई सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है, सेल फोन में। ठीक है, ऑप्शन ए 21, हाँ ठीक है, एक मिनट ना, 20, चलिए 21 ही है ना। चलिए सेल फोन में किस प्रकार का मेमोरी यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रोम या बफर। याद रखेंगे फ्लैश मेमोरी यूज़ किया जाता है किसमें, सेल फोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, ऑक्सिलरी स्टोरेज या वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है, इंटरनल अंदर रखे जाते हैं, तो मुख्य मेमोरी या जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी स्टोरेज है भाई, याद रखेंगे। पढ़ा चुका हूँ मैं, सारी बातें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसमें कोई सोचने समझने की बातें नहीं है, फटाफट आप क्या देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच कौन से माध्यम प्रयुक्त होती है, वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, सी फ्लैश मेमोरी या डी इनमें से कोई। तो कैश मेमोरी होती है। ठीक है, और कैश मेमोरी के बारे में मैंने क्या किया था, बताया था भाई, क्या किया था, कैश मेमोरी के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कौन सा है आपका 23 है ना। ठीक है, तो एक होता है आपका सीपीयू और एक होता है आपका मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बताया था जिसको होते हैं प्राइमरी मेमोरी। एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, क्या कहता है, सेकेंडरी मेमोरी। और एक होता है आपका यहाँ पर होता है कैश मेमोरी। मैं इसको CM के नाम से लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब है कैश मेमोरी, इसका मतलब है प्राइमरी मेमोरी, इसका मतलब है ठीक है
इसका मतलब है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसको, किसको भाई, किसको यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी को। तो कैश मेमोरी कहाँ रहता है, आपके सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर रैम है, क्या है, रैम है। रैम और सीपीयू के मध्य कौन सी मेमोरी पाई जाती है भाई, कैश मेमोरी पाई जाती है। ये चीज़ हमने बताए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए 23 के बाद हम चलते हैं 24 में। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मेमोरी में रखा गया डेटा बिजली जाती समाप्त हो जाती है। बार बार एक क्वेश्चन को कई बार देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, रैम ही है। तो ये भी मैं बता चुका हूँ। 24 के बाद 25 जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका है ऑप्टिकल डिस्क। एक प्रकार के क्या है, सीडी है, डीवीडी है, क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, याद रखेंगे। सीडी की किस प्रकार की मेमोरी है भाई, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, सैट मेमोरी, यानी में से कोई नहीं। तो कौन सी मेमोरी है, सैट मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, या सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, बोल सकते हैं हम, यही है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क का, जिसका फुल फॉर्म क्या है भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए 26 के बाद नंबर 27 क्या पूछा गया है भाई, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रैम का भाग नहीं है, मेगाबाइट, एमबी, ठीक है, या 32 मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट या 574 मेगाबाइट। ठीक है, तो इसका यूनिट किस कौन नहीं होता भाई, डी नहीं होता, 574 नहीं होता, बाकी सब होते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क को बढ़ाने के लिए, संगीत सुनने के लिए, गेम खेलने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिए सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है आदि जो है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्षमता को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है बातें। चलिए तो 28 के बाद हम चलते हैं 29 में। 29 की बातें हम कर लेते हैं अच्छे से, जल्दी से। कंप्यूटर का वह भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। ठीक है, अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होते हैं भाई, रोम में होते हैं, रैम में होते हैं, हार्ड ड्राइव में होते हैं या मदरबोर्ड में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, रैम है। क्या इसका आंसर क्या है भाई, रैम है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी है सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आप जानते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखेंगे। 30 के बाद 31 में चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, बाइट है, बीट है, बग है या मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, बाइट, मैंने बताया था। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है, मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ए और बी या फिर पेन ड्राइव। इसका आंसर क्या होगा भाई, ए और बी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, स्टोरेज से, इनपुट से। तो याद रखिए किससे संबंधित है भाई, स्टोरेज से, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये इसको देखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, लगातार आप देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर की क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। ठीक है, पर्सिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश। ठीक है, तो लगातार हम क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं, क्या है भाई, मैग्नेटिक यूज़ करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक टैब, मैग्नेटिक डिस्क,
ठीक है, ये सारे क्या हैं, कॉमन है। सीडी वगैरह हम देखते हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, सॉरी, यह सीडी से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ लिख दोनों सकते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, सीडी में हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आप बाहर से मार्केट से सीडी लाते हैं तब क्या करते हैं, उसमें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब रीड कर लेते हैं और उसको उसमें वीडियो देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, राइट कर लेते हैं, फिर रीड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को सेव और बंद करने के बाद डेटा कहाँ होगा, मैग्नेटिक स्टोरेज में, बी ऑप्टिकल स्टोरेज में, सी सेकेंडरी स्टोरेज में, डी प्राइमरी स्टोरेज में। तो 36 का आंसर क्या होगा भाई, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। जब भी कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है और बाद में स्टार्ट करने के बाद वो किस में चला जाता है, रैम में चला जाता है, फिर बंद करते हैं तो फिर सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, ठीक है। जब ज़रूरत होता है सीपीयू को तो ये प्राइमरी मेमोरी से, कैश मेमोरी से लगातार वो मंगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, या डी स्टोरेज क्षमता, ठीक है। अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, स्टोरेज क्षमता। हम बोलते हैं ना कि इसकी मात्रा हो गई अधिक, फुल हो गया मेमोरी, ठीक है, तो इसकी क्या क्षमता को बताती है। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सा है भाई, आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। डेटा और डिवाइस, डेटा और प्रोग्राम के अंदर को समझ कर ये क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, याद रखेंगे। 38 के बाद हम बात करेंगे 39 में, और 39 का जो है क्या पूछा गया है, जब प्रोसेसर उसका प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस करने से पहले कहाँ रखते हैं, मेन मेमोरी में हम रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से मंगा के हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी में रखते हैं प्रोसेस करने पे, और प्रोसेसर मेन मेमोरी से वो ले लेता है। चलिए डीवीडी का उदाहरण है, ठीक है, क्या है, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिस्क, या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो मैंने कहा सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये किसके उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है भाई, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है, याद रखेंगे। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, रोम हो गया, आरएमए हो गया, ठीक है। ये कोई ऐसा होता ही नहीं, लेकिन ऐसे ऑप्शन में लिख दिया गया है। तो सूचना को कौन स्टोर करेगा, रैम, क्योंकि रोम भी करता है लेकिन रोम पहले से हुआ रहता है, ठीक है। जब हम कंप्यूटर बनाते हैं उसी समय कर दिया जाता है, तो सूचना को रैम ही स्टोर करता है और कोई नहीं करता है फिलहाल। चलिए स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है भाई, फ्लॉपी डिस्क है, मॉनिटर है, कैश है, या हार्ड डिस्क। तो याद रखिए हार्ड डिस्क क्या है, एक प्रकार का स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, कौन सी मीडिया में यूज़र डेटा को एक ज़्यादा बार, ठीक है, स्टोर करने की क्षमता रखती है, सीडीआर डिस्क, सीडीआरडब्ल्यू डिस्क, जिप डिस्क, या ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, सीडीआर, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट डिस्क, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट डिस्क कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी सूचनाओं को किसके द्वारा लिखी और पढ़ी जाती है, रेड लाइट द्वारा, मैग्नेटिक डॉट द्वारा, मैग्नेटिक डिस्क द्वारा, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, रेड लाइट द्वारा ये क्या की जाती है, लिखी जाती है और पढ़ी जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब पावर ऑफ हो जाता है तो कैश और मुख्य मेमोरी अपने कंटेंट को खो देती है। वी है डायनेमिक, वोलाटाइल, गैर वोलाटाइल, ठीक है, या जिसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल, या डी है दोषपूर्ण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? वोलाटाइल। वोलाटाइल एक प्रकार की क्या है, जिसको हम कहते हैं अस्थायी मेमोरी, ठीक है। जब पावर ऑफ हो जाता है तो ये अपनी डेटा खो देते हैं। और नॉन वोलाटाइल कौन होगा भाई? रोम होगा आपका। कौन होगा? रोम होता है, ये आप जानते हैं। 46 नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन ए चुंबकीय डिस्क, बी टैप्स, सी डीवीडी, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो डी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण तो सभी है भाई। क्या है? सभी है। टेप्स में भी कर, टेप मतलब मैग्नेटिक टेप की बात कर रहे हैं हम। टेप्स मतलब मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और आपके डीवीडी, ये सारे क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। 47 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, या डाटा बस डिस्क। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क किसका फुल फॉर्म है भाई? डीवीडी का। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसको डीवीडी ने बोलकर पूरा फुल फॉर्म ही पूछ दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे में। चलिए, तो डीडी जो है डीवीडी या सीडी, ये दोनों ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, फॉर्मेटिंग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे उपयोगिता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकते? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, या डी केवल रन। तो 49 का आंसर क्या है भाई? केवल हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, उपयोगिता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकते। जैसे रोम है, ठीक है, आप एग्जांपल किसका ले सकते हैं? रोम। और रोम में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, सिर्फ रोम को हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। और विनिर्माण के समय बनाते समय क्या किया जाता है? इसमें फिट की जाती है। 49 के बाद 50 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आज का क्या है भाई? लास्ट क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे। पूछा गया है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? कैश मेमोरी, सीपीयू, रैम मेमोरी, या रोम मेमोरी। तो याद रखिए क्या कहलाता है जिसमें अपलोड होता है स्पेस, क्या कहलाता है? रैम मेमोरी, ठीक है। क्या मेमोरी भाई? रैम मेमोरी। चलिए, तो ये था आपके कितने 50 क्वेश्चन, और 50 की 50 क्वेश्चन हो जाते हैं आपका समाप्त। क्या हो जाते हैं भाई? आपका 50 क्वेश्चन हो जाता है पूरा समाप्त, ठीक है। चलिए, तो आपने मेमोरी पढ़े हैं और मेमोरी से संबंधित क्या देखें? एमसीक्यू देखे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक होगा जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेमोरी ख़त्म होने के बाद हम क्या देखेंगे? सॉफ्टवेयर वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो वो हम देख लेंगे, फिर उसके बाद उससे संबंधित हम क्या करेंगे भाई? एमसीक्यू देखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सॉफ्टवेयर की बातें करेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।